नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग बोन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो सेशन में बिहार पुलिस फायरमैन प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपका इससे पूरा फ़ायदा उठा सके। ठीक है फ्रेंड, तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी, ठीक है, के द्वारा नहीं लिखी है। तो पहला ऑप्शन द साइंटिफिक इंडिया, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, इनविजिंग एंड एम्पावर्ड नेशन। ऑप्शन नंबर सी माई कंट्री माई लाइफ। ऑप्शन नंबर डी इग्नाइटेड इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ, ये इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या होता है। तो इसका पहला ऑप्शन वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण, इसका मतलब कि अंतरिक्ष की खोज वैज्ञानिक के द्वारा। दूसरा, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। तीसरा, ठीक है, केवल हवाई जहाज के माध्यम से दुनिया घूमना। चौथा, मंगल ग्रह तक पहुंचना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। जैसे हम लोग पर्यटन के लिए जाते हैं एक जगह, अच्छे जगह पे घूमने के लिए छुट्टी में, उसी तरह से जब छुट्टी मनाने अंतरिक्ष में जाया जाता है तो उसी को कहते हैं अंतरिक्ष पर्यटन। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, केवल व्यक्तियों को। दूसरा, केवल संस्थाओं को। तीसरा, व्यक्ति और संस्थाओं को। और चौथा, संस्थाओं के समूहों को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति और संस्थाओं को दिया जाता है। बता दें फ्रेंड कि इसके बारे में कि इसका शुरुआत 1995 ईस्वी से हुआ है और इसे सबसे पहला अवार्ड दिया गया था तंजानिया का प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था जूलियस नोएरेर। ठीक है फ्रेंड, और इसका शुरुआत महात्मा गांधी के 125वें जन्म दिवस के अवसर पर से स्टार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन के माप के रूप में इसका यूज होता है गैलन। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दो अलग अलग मुद्दे हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर कम हो सकता है। चौथा ऑप्शन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तान कम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अभी भी करंट में आप न्यूज़ देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कभी उत्तराखंड का, ठीक है, ग्लेशियर फट जाता है, जिसके कारण वहाँ उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग के। अभी हाल ही में अंटार्कटिका में बहुत बड़ा सा ग्लेशियर टूटा हुआ है, जिसका एरिया लगभग दिल्ली के क्षेत्रफल के लगभग 3 गुना बड़ा है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से भिन्न ज्ञात करें। पहला ऑप्शन NaCl, दूसरा Na2CO3, तीसरा H2O और चौथा हीलियम। ठीक है फ्रेंड, अब बता दें इसके बारे में, जो ऑप्शन नंबर A, B और C है जो क्या है, यौगिक है, यानी तत्वों को एलिमेंट से मिल करके बनाया गया है। अगला जो चौथा नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है, जो एक हीलियम यानी तत्व का, स्पेसिफिक तत्व का नेम है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वहन होता है। ठीक है, इससे पहले वाला यदि आप प्रैक्टिस सेट या लगातार लगाते आते होंगे तो इसका जवाब आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर के द्वारा यह फैलता है।
बता दें फ्रेंड आपके पते के लिए कि हमारे चैनल पे वीकली करंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप प्लीज़ उसे देखें, विजिट करें, काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्र सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से 2 अन्य कौन हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक, दूसरा बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, तीसरा लाला लाजपत राय और भगत सिंह, चौथा राम प्रसाद बिस्मिल्ला और भिकाजी कामा। बता दे फ्रेंड लाल बाल पाल का मतलब क्या होता है? लाल से होता है लाला लाजपत राय, बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और पाल से होता है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है? तो 1 गीगाबाइट के बराबर 1000, यानी 1000 के पावर कितना 3 वाइट होता है, यानी इसको देखा जाए तो 10⁶ वाइट। अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देगा, ठीक है, देना क्यों शुरू होता है? ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पुनः क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो जिस तरह से क्या करता है, जिस कलर का तरंग को पुनः अवशोषित कर लेता है वो क्या हो जाता है, ठीक है, हाइड हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को कहा जाता है? नजदीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, नजदीक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नजदीक, तो नजदीक मतलब निकट दृष्टि दोष, नजदीक मतलब निकट दृष्टि दोष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस के उपचार के द्वारा इसे दूर किया जाता है। और अगला होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है, जिसमें क्या होता है दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तु ही केवल दिखाई पड़ता है, तो उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि अवतल लेंस, क्या अवतल लेंस का यूज होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति, है ना, AB रक्त वाला व्यक्ति, देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या कहता है। इसका जवाब ऑप्शन के द्वारा ही हम लोग निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसा प्रश्न को, ठीक है। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि A, B और O, ठीक है, रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है। A, B और O वाले रक्त को प्रदान कर सकता है। यह क्या है? सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है ना। उसके बाद किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, न तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता और न ही एक सार्वभौमिक दाता है। तो AB रक्त वाला जो समूह होता है वो क्या होता है, ठीक है, सभी वर्ग के समूहों से क्या करता है, लेता है, और O जो होता है सभी वर्ग के समूहों को देता है। तो इसलिए AB को रक्त सर्वग्राही और OB को, है ना, रिसिप्टर, और O को रक्तदाता यानी डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। तो यह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट कार्ड, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष यानी ... में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कहने का मतलब कि विराट कोहली को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड, 2013 से इसे सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब बता दें इसके बारे में, तो इसका जो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी से होता है, ठीक है फ्रेंड। और इसमें जो पुरस्कार राशियाँ होती है 2020 से 15 लाख रुपया कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो अगला प्रश्न है हमारा,
भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का गुप्त मतदान। ठीक है, एकल संक्रमण गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा किया जाता है और इसमें क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? ठीक है, तो एक्सोबायोलॉजी है पहला ऑप्शन बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, दूसरा पशुओं का जीवन, तीसरा पौधों का जीवन और चौथा पृथ्वी का मानव जीवन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से क्या समानता है इन सभी धातु में? ठीक है, कार्बन को सी से, सिलिकॉन को एस आई, बोरॉन को बी से, आर्सेनिक को ठीक है ए एस से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है एक क्या है, गैर धातु है। ठीक है फ्रेंड, सब क्या है, गैर धातु। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय बन गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, यानी जनवरी 1972 में एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बन गया था, यानी स्वतंत्र। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, कितने किलोमीटर को 10 किलोमीटर बनते हैं? कितने किलोमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10 के पावर 7 से क्या होता है, किलोमीटर बनते हैं, मिलीमीटर, यानी 10 के पावर 7 मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा ठीक है किससे संबंधित है? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित है। अब त्रिरत्न क्या होता है? तो त्रिरत्न के नाम बता देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण, ये क्या थे, जैन धर्म के त्रिरत्न थे। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉस का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ठीक है बी, यानी भारत है, जो ऑप्शन में दिया गया है उसके अनुसार सबसे छोटा है। अब बता दें, रूस है, इसका पहला स्थान है, कनाडा दूसरे स्थान पे आता है और ब्राज़ील ठीक है 5वें स्थान पे आता है। यानी विश्व में बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत हमारा 5वां स्थान ठीक है, 7वां स्थान, भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान पे है, पहला पे रूस है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है जो इसका सक्रिय घटक है। निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। अगला जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ठीक है डी, EMI क्या होता है, इजी ठीक है मनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है फ्रेंड, अब इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये सब RTGS हो गया, NEFT हो गया, ECS हो गया, ये बैंकिंग से संबंधित है। ठीक है, जिसमें पैसा का लेन देन होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न यानी भेजा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? वैधानिक सत्ता का अधिकार, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सांसद का वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, दास वंश के संस्थापक स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश कहें या इसको गुलाम वंश कहें, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो दास वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक।
कब किया था? तो 1206 ईस्वी में दास वंश की स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। ठीक है, इन टूर्नामेंट के नाम क्या क्या है? ठीक है, तो इस टूर्नामेंट का जो नाम है, पहला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन और विंबलडन। तीसरा फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन और विंबलडन। चौथा फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन और विंबलडन ओपन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद यूएसए, ठीक है, यूएस ओपन और उसके बाद विंबलडन ओपन होता है। ठीक है, इससे इसका एक ट्रिक होता है अफवा, ए एफ, ठीक है, डब्ल्यू ए फॉर होता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एफ फॉर फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद, ठीक है, अमेरिकन ओपन। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध है, ठीक है, युद्ध क्षेत्र कहाँ है? तो इसका किसके निकट है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अंबाला शहर के निकट है ना, कुरुक्षेत्र स्थित है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, तो हरियाणा के अंबाला शहर के नज़दीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में प्रोटेस्ट है, तो क्या है प्रोटेस्ट? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रंथि है जो इसका मानव शरीर में प्रोटेस्ट है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा, वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक क्षेत्र में, ठीक है, 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 6। अब बता दें इसके बारे में कि एक अमेरिका के वैज्ञानिक, अमेरिका के खिलाड़ी थे विलियम जी मॉर्गन के द्वारा इसे शुरुआत किया गया था, और इसके शुरुआत 1895 ईस्वी में किया गया था। ठीक है फ्रेंड, कब? 1895 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पहला पारिस्थितिकी, दूसरा जीव विज्ञान, तीसरा, ठीक है, आचार शास्त्र, चौथा भूगर्भ शास्त्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भूगर्भ, यानी जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी भगत सिंह के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। बता दें फ्रेंड कि एक होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये तो हो गया जिसका संस्थापक भगत सिंह के द्वारा किया गया था स्थापना। लेकिन एक और होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका, ठीक है, स्थापना सचिंद्र सन्याल के द्वारा 1924 ईस्वी में किया गया था। कब? 1924 ईस्वी में किया गया था। और इसका स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का स्थापना 1928 ईस्वी में किया गया था। ये आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, इसे अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। इसके संस्थापक अलग अलग हैं। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा, साइंस से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि डॉट डॉट खाली स्थान और द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, यानी किस यंत्र के द्वारा एसी को डीसी में बदलता है? एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो एसी को डीसी से जब बदलना रहता है तो उसमें रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। और जब इसी को क्वेश्चन को उलट देगा कि डीसी से एसी में बदलना है तो उसमें एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आप इसे अच्छा से ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में, ठीक है, किस यान से गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया। किस यान से गई थी? किस अंतरिक्ष यान से गई थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कोलंबिया से गई थी।
ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न हमारे पास है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो इसके, ठीक है, हीराकुंड नदी का निर्माण, ठीक है फ्रेंड, इसका निर्माण किस नदी पे? तो महानदी के तट पे इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी है ना, केंद्रित है, यूएनडीपी केंद्रित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, वैश्विक विकास की चुनौतियों का समाधान का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित देशों में से, ठीक है, निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना का, ठीक है, राष्ट्रीय खेल नहीं है। आप बताइएगा कि सबसे फेमस फुटबॉलर अर्जेंटीना के कौन है? कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि आपको पता, हमको पता चल सके कि कितना जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ठीक है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए, एक सॉफ्ट की, ठीक है, आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए, है ना, किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो आवर्तन गति को इस्तेमाल करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो टेकोमीटर, किसको? टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आवर्तन गति के बारे में बात कर रहा है, आवर्तन गति के बारे में। केवल गति कहता तो स्पीडोमीटर का हम, ठीक है, इसका राइट आंसर होता, जिसमें गाड़ी वगैरह में भी लगाया जाता है इसको, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि ऑप्शन नंबर एक, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, यह अत्यधिक दूषित होती है, ठीक है, जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं, चौथा, यह लाल रंग की होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है फ्रेंड? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चुंबक पत्थर में ही अस्थायी चुंबक की तरह गुण होता है, और ये सब जो आर्टिफिशियल चुंबक बनाया जाता है ये क्या होता है? अस्थायी होता है, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? अनैच्छिक मांसपेशियां कहने का मतलब कि आपको बिना चाहे वह स्वयं प्रक्रिया होती रहेगा, या तो आप करना चाहे या ना। जैसे सांस लेते हैं तो हम लोग चाहे तो सांस को कुछ देर तक बंद किया जा सकता है, लेकिन ठीक है, जो दिल का क्रिया है, ठीक है, वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो अगला प्रश्न हमारा है, ठीक है, मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित है। मनुष्य है जो मेमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है। कौन है जो नहीं आता है? ठीक है, तो स्तनधारी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छिपकली है जो मेमेलिया वर्ग से संबंधित नहीं है, इस वर्ग में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर जो है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तिरुमाला मंदिर है जो हमारा वेंकटाद्रि, ऑप्शन नंबर डी, वेंकटाद्रि, ठीक है, पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो उसमें यानी तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा तमिल है, ठीक है, तमिल है, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। अगला प्रश्न है हमारा, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानववादी की, ठीक है,
अगला जो हम विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है। ठीक है, यह किस आनुवांशिक क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूगनिज्म। यूगनिज्म है जो, है ना, इस क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सी.वी. रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है उन्होंने 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सही है। 20 और दूसरा है उन्होंने, ठीक है, उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, यह भी सही है। तीसरा है उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था। 1988 में कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, और अगला जो है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि इन्हें नहीं दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी, जो 1987 में नाइटहुड की उपाधि, जो गलत है और यही हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो डीएनए को सबसे पहले अलग फ्रेडरिक हॉफ, ठीक है, मिक्सचर के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक हॉफ एक्सचेंजर के, ठीक है, द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी, यानी ग्रेनाइट के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर को बनाया गया है। अब बता दें इसके बारे में कि यह चोल राजा महान के द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण 1003 से, ठीक है, 1010 यानी 1003 से 1010 के बीच किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है कि रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल, ठीक है, उनकी, ठीक है, की जगह के लिए ले रहे हैं। तो किसके लिए ले रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा दक्षता, है ना, ऊर्जा दक्षता की जगह ले रहा है एलईडी और सीएफएल उसके जगह पे। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न जो हमारा कहता है कि आइंस्टीन का विशेष सापेक्ष, ठीक है, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, जो आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत 1905 ईस्वी में, ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया था? दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा भूगणित क्या है? भूगणित क्या है? तो पहला ऑप्शन वैमानिकी का एक प्रशाखा, हिम पर्वत का अध्ययन, तीसरा पहाड़ों का अध्ययन, चौथा गणित की वह शाखा जो पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी से आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा सुस्ती क्या है? तो सुस्ती, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पशु निंद्रा को क्या कहते हैं? ठीक है, सुस्ती बोला जाता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, है ना, यानी चीन, ठीक है, चीन को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा चीन का राजधानी क्या है? बीजिंग है, और यहाँ का मुद्रा क्या है? युआन या रेनमिनबी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है कि ठीक है, पंच सैद्धांतिक बृहतांत, ठीक है, बृहतांत और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बहामिहिर। इस पुस्तक के पंच सिद्धांतिका और ठीक है, बृह संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो बहामिहिर। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जीरो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा कि लाइफ ऑन
टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स, ठीक है, ये किसकी कथा है? तो शरद पवार, किसका? शरद पवार की आत्मकथा है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, जिन उप परमाणु, ठीक है, परमाणु कणों के सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, ठीक है, उन्हें किस नाम से जानते हैं? यानी सिंपल भाषा में इसे देखा जाए, क्या बोल रहा है कि परमाणु के एंटी यानी विपरीत गुण रखने वाले कण को क्या कहते हैं? तो उसे, ठीक है, प्रतिकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिकण। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम चुने। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, ठीक है, उसके बाद BSLI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है, एक भूशुकर और भूवृक्क के बीच अंतर क्या है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका, भूशुकर सुअर जैसा दिखता है। भूशुकर कैसा दिखता है? सुअर के जैसा दिखता है। और भूवृक्क एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है। ठीक है, दोनों जानवर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि, ठीक है, मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है एक प्रकार का। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट, ठीक है, जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से हमारा क्या होता है? भारत अलग होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित मंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी, जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। मनमोहन सिंह का भी आज़ादी के पूर्व, ठीक है, गुजराल का भी जन्म आज़ादी के पूर्व, और राजीव गांधी का भी जन्म, ठीक है, आज़ादी के पूर्व हुआ था। तो इनका जन्म 17 सितंबर 1950 ईस्वी को, ठीक है, मेहसाना यानी वाडनगर गुजरात में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है कि बौधायन, मानव अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। क्या है? प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। तो इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है। ठीक है, नाम से ही, ऐसे जियो जैसे कि यह आपकी आखिरी दिन है। भाई साहब, ऐसे जियो जैसे कि आपका यह आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि यह, ठीक है, आप हमेशा जीवित रहेंगे। ऐसा सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है, इसे कौन नहीं जानता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा यह कथन बोला गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इज ए, ठीक है, राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, कवक विज्ञान क्या यानी माइकोलॉजी क्या है? अरे भाई साहब, तो माइकोलॉजी क्या है? तो बैक्टीरिया का अध्ययन, एकदम गलत है। कुकुरमुथ यानी मशरूम का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और बैक्टीरिया के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है उसको फाइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक क्या है? गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से क्या किया जाता है?
चुना जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? एथेनोइक एसिड किस में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद सिरका में एथेनोइक एसिड होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि एक कर्णशिपी क्या है? कर्णशिपी, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक होता है भक्षणीय समुद्री घोंघा। क्या होता है? भक्षणीय समुद्री घोंघा। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। बता दो फ्रेंड इसके बारे में, ठीक है। बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रक्त जल की शुद्धता मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है थर्मामीटर, थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों जितना एक्सप्लेन कर सका, ठीक है, सभी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, और कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।